शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। भगवान शिव बारात के साथ हिमालय के पास आए थे। हिमालय ने उनका स्वागत किया था। बारात विलक्षण थी। ऐसा बारात न किसी ने देखा और न ही सुना। मदमस्त शिव के गण भस्म लगाए हुए शंकर जी, भगवान शंकर दूल्हा थे लेकिन सांसारिक नहीं थे। वे अविनाशी और प्रियंकर के रूप में थे। सब कहने लगे कि दूल्हा भी कहीं ऐसा होता है क्या? गले में सर्पहार, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। लेकिन उनको क्या पता था कि वह दूल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों तक बारात ने वहां प्रवास किया। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तब बारात कई दिनों तक ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। माता पार्वती के साथ सखियां हंसी ठिठोली कर रही थीं। सखियां मंगल गान कर रही थीं। सब लोग शंकर जी की जय जय कर रहे थे। फिर आया फेरों का वक्त। भगवान शंकर और माता गौरी फेरों के लिए बैठे। पंडित जी ने शंकर जी से कहा कि अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प ले रहे थे। जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आज उनको पंडित जी कह रहे थे कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्धत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? भगवान शंकर हैरान हुए। कैसे बताएं कि क्या है गोत्र? कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहें। भगवान शंकर का तो त्रिलोक ही गोत्र है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की ओर देखा। उन दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। तब पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे करवाए और वहीं पर जयमाल की रस्म हुई। असल में जयमाल कराने का शास्त्रीय विधान फेरों के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। भगवान शंकर और माता पार्वती ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह एक समझौता नहीं है। यह भोग विलासिता का साधन भी नहीं है। हिंदू विवाह 16 संस्कारों में से एक धार्मिक संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह। इसमें से ब्रह्म विवाह को ही धर्म शास्त्रों ने मान्यता दी है। शिव पार्वती और श्री राम सीता ने इसी विवाह का पालन किया था। विवाह एक ऐसा कर्म या संस्कार है जिसे बहुत ही सोच समझ और समझदारी से किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी युवक या युवती के विवाह योग्य हो जाने पर माता पिता उसके लिए योग्य वर या वधू ढूंढते हैं। दूर दूर तक रिश्तों की छानबीन की जाने की जरूरत है। पहले इस कार्य के हेतु रिश्तेदारों के अलावा किसी ज्योतिष और पुरोहित की मदद ली जाती थी। जब योग्य वर या वधू मिल जाते हैं तो नाड़ी दोष और मंगल दोष का मिलान किया जाता है। नाड़ी दोष और मंगल दोष का निवारण होने के बाद वर और वधू की आपसी सहमति से रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद तिलक की रस्म निभाई जाती है। तिलक की रस्म के 1 से 3 माह के अंदर सगाई की रस्म पूर्ण करते हैं। जब दोनों ही पक्ष सभी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं
तभी इस विवाह को किए जाने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। सगाई की रस्म पूर्ण होने के 3 माह बाद उचित मुहूर्त देखकर विवाह किया जाता है। विवाह में मांगलिक दोष मात्र 20% ही बाधक बन सकता है, वह भी तब जब अष्टमेश एवं द्वादशेश दोनों के अष्टम एवं द्वादश भाव में 5 या इससे अधिक अंक पाते हैं। मांगलिक के अलावा यदि अन्य मामलों में कुंडली मिलती है तो विवाह सुनिश्चित कर दिया जाता है। अतः मंगल दोष कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, समस्या नाड़ी दोष ही है। यह माना जाता है कि यदि नाड़ी मिलान नहीं होता है तो यह विवाह नहीं करना चाहिए। वैदिक पंडितों के माध्यम से विशेष व्यवस्था, देवी पूजा, वर वरण तिलक, हरिद्रा लेप, द्वार पूजा, मंगलाष्टकम, हस्तपीतकरण, वरमाला मर्यादाकरण, पाणी ग्रहण, ग्रंथि बंधन, प्रतिज्ञा, प्रायश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी, शपथ, आश्वासन आदि रीतियों को पूर्ण किया जाता है। वर द्वारा मर्यादा स्वीकारोक्ति के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंप देती है और वर भी अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप देता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हैं। यह क्रिया हाथ से हाथ मिलाने जैसी है, मानो वर वधू एक दूसरे को पकड़कर सहारा दे रहे हों। विवाह में कन्यादान की तरह वर दान की क्रिया नहीं होती, फिर भी इस अवसर पर वर की भावना भी ठीक वैसी होनी चाहिए जैसी कि कन्या को अपना हाथ सौंपते समय होती है। वर भी यह अनुभव करे कि उसने अपने व्यक्तित्व का, अपनी इच्छा, आकांक्षा एवं गतिविधियों के संचालन का केंद्र इस वधू को बना दिया और अपना हाथ भी सौंप दिया। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ जब भावना पूर्वक समाज के सम्मुख पकड़ लें तो समझना चाहिए कि विवाह का प्रयोजन पूरा हो गया। इसके बाद 7 वचनों के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। इसे सप्तपदी कहा जाता है। तीर्थ वर्तो धापनम यज्ञ कर्म महासहेव प्रियम कर्याह वामांग मायने तदा त्वदित्यम व्रवृत्ति वाक्यम प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता एवं महत्व को स्पष्ट किया गया है। पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि तथेषु भक्तो निर्जन कर्म कर्या वामांग माया में तदा त्वदित्यम ब्रवृता कन्या वचनम दित्यम। सप्तपदी में कन्या वर से यहाँ दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तभी मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। जीवनम अवस्था त्रये पालनाम कुर्यात् वामांग यमि तदा त्वदित्यम ब्रवति कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि आप मुझे यह वचन दें
कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं अर्थात युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कांत कर्याः वामांग मायामी तदा त्वदित्यं ववृत्ति कन्या वचनम चतुर्थ। सप्तपदी में कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्ण मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसकी उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करवाती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो और जब पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। स्वसद कार्ये व्यवहार कर्मण्य वे ममापि मंत्रेत्था वामांग मायामी तदा त्वदित्यं ब्रुति पंच पंचमंत्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से एक पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति पत्नी को संतुष्टि का भी आभास होता है। न मेप मानमं सविधे सखीना धुतम न वा दुर्वसनम भंज श्वेतः वामांग म्यामे तदा त्वदित्यं ववृत्या कन्याम वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पर स्त्रियं मातु समाम समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांतः कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदित्यं ब्रुति पचः सप्तमंत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी की आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है।